हेलो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ अर्थ सीरीज के पिछली दोनों ही वीडियोस को आप लोगों ने खूब पसंद किया। उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जिन लोगों ने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पहले उन दोनों ही वीडियोस को देख लें। हिस्ट्री ऑफ अर्थ सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था अर्थ एक आग के गोले के जैसी थी। लाखों सालों तक उस पर वर्षा हुई, तब कहीं जाकर ये ठंडी हो सकी। इस बात पर बहुत से लोगों ने सवाल किए, जैसे अर्थ पर पानी आया कहां से था। दूसरा, पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि पृथ्वी का पानी वाष्प बनकर उड़ जाता। फिर भी पृथ्वी पर पानी का भंडार बचा तो कैसे? दोस्तों, पृथ्वी पर पानी कहां से आया और इतने टेम्परेचर में भी कैसे बचा रहा? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा। उसमें एग्जिस्टेंस की लड़ाई चल रही थी। उस समय बहुत से ग्रह अस्तित्व में आ रहे थे तो बहुत से ग्रह अपने अस्तित्व को खोते जा रहे थे। ये सब ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हो रहा था। जो टुकड़े सूर्य से टूट रहे थे उन्होंने सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसी का चक्कर काटना शुरू कर दिया। ये टुकड़े आपस में संयोग कर ग्रहों का निर्माण करने लगे और इसी तरह से ही हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ था। इसी थ्योरी की संकल्पना करते हुए वैज्ञानिकों ने बताया अर्थ जिस ग्रह के अंशों से बना है उस लिहाज से अर्थ पर पानी हो नहीं सकता था। लेकिन ये थ्योरी बताती है आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले स्पेस में एक धूल का बहुत बड़ा बादल था। इसी बादल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स पनपे। उसके बाद ये एटम्स आपस में जुड़े और H2O यानी पानी बना। ये पानी के बनने की शुरुआत थी। ये पानी गैस क्लाउड्स के अंदर डस्ट रेन से चिपककर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है कि ये इतने ज्यादा घने हो जाते हैं कि ग्रेविटी से कोलैप्स होने लगते हैं। उन बादलों में इतना ज्यादा पानी था कि अर्थ के ओशंस को 30 लाख बार भरा जा सकता था। आज भी अंतरिक्ष में ऐसे बहुत बड़े बड़े बादल तैर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पानी की मौजूदगी से ये पता नहीं चल सकता कि वो पृथ्वी पर कैसे आया होगा। वैज्ञानिकों ने ये माना है जब पृथ्वी बनी थी तब उस पर पानी नहीं था। ये पानी कुइपर बेल्ट के पार से आइस कॉमेट्स के साथ आया होगा। लेकिन पृथ्वी पर जितना पानी है उतने पानी के लिए लाखों आइस कॉमेट्स लगेंगे, भले ही उस समय पृथ्वी से कितने भी आइस कॉमेट्स क्यों न टकराते हों। फिर भी पृथ्वी के महासागर जितने पानी में भर सकते हैं उतने आइस कॉमेट्स कभी नहीं। ये बात तो साफ है, कॉमेट्स से पानी आया जरूर था, लेकिन इतना नहीं कि महासागरों को भर सके। तो फिर इतना पानी कहाँ से आया? शायद ये सुनने में आपको कितना भी अजीब क्यों न लगे, एस्टेरॉइड्स के साथ भी पानी पृथ्वी पर आया था। एस्टेरॉइड्स बेल्ट से आए एस्टेरॉइड्स में उनके वेट का लगभग 20% हिस्सा पानी होता है। इन एस्टेरॉइड्स में पानी मिनरल से केमिकली जुड़ा है जो सिर्फ जलाने पर ही वाटर वेपर के रूप में बदल सकता है। ये एस्टेरॉइड्स कभी पृथ्वी से लाखों की संख्या में टकराए थे। उस समय की पृथ्वी पूरी जल रही थी, जिस वजह से इन एस्टेरॉइड से छिपा पानी वाटर वेपर बनकर वायुमंडल में आया और जब ये वाटर वेपर इकट्ठा हुआ तो पृथ्वी पर वर्षा शुरू होने लगी, जिस वजह से आज पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े महासागरों का निर्माण हुआ। एक न्यू थ्योरी ग्रैंड टेक के अकॉर्डिंग जुपिटर स्नो लाइन के बाहर था जो तेजी से घूमते हुए सन के पास आ गया था। वैज्ञानिक मानते हैं कभी जुपिटर यहाँ तक आया था जहाँ आज मार्स का ऑर्बिट है, जो बाद में सैटर्न के बनने से फिर सन से दूर गया। जब जुपिटर पास आया था तब वो स्नो लाइन के पार से बहुत सारी आइस बॉडीज भी साथ लाया था और उस समय पृथ्वी बन ही रही थी जहाँ से अर्थ में वाटर मटेरियल मिक्स हो गया था। अब सवाल उठता है कि क्या ये कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स सिर्फ अर्थ से ही टकराए थे? इसका सीधा जवाब है नहीं, ये दूसरे इनर प्लैनेट से भी टकराए थे। कभी वीनस और मार्स पर भी विशाल सागर थे। दोस्तों, अगर किसी ग्रह की एस्केप वेलोसिटी कम होगी तो उस प्लैनेट पर वातावरण नहीं होगा। उस समय पृथ्वी पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब पानी वाष्प बनकर वातावरण में आया तो वो पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी की वजह से पानी पृथ्वी के वातावरण में ही रह गया, परंतु
वीनस और अर्थ जिनके पास लगभग इक्वल एस्केप वेलोसिटी है और साथ ही दोनों के पास घना वातावरण भी है, तो वीनस के महासागर कहाँ गायब हो गए? वीनस सूर्य के बहुत नजदीक है, जिस वजह से वीनस के सागर वेपर में बदल गए, लेकिन ये वेपर सूर्य से मिल रही लगातार ऊर्जा की वजह से कभी वर्षा में नहीं बदल सकी। वीनस की एस्केप वेलोसिटी के कारण ये वेपर वीनस के वातावरण में ही बादल बनकर घूम रही है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।